समुद्र अजीबोगरीब राजों से भरा पड़ा है। इंसान आसमान की गहराइयों में पहुंच चुका है, पर दुनिया में ही मौजूद समुद्र के राजों को पता लगाने में अभी भी असमर्थ है। और समुद्र के राजों की तरह समुद्र के जीव भी उतने ही हैरान करने वाले और अजीबोगरीब हैं। जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जहाँ का प्रेशर किसी भी चीज़ को चकनाचूर कर सकता है, जहाँ की ठंड अच्छे से अच्छी चीज़ को जमा कर मार सकती है, वहाँ ऐसे कुछ बड़े अनोखे जीव रहते हैं जिनकी बनावट हम कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकते। उनमें से किसी की आंखें बिल्कुल बाहर को बनी होती हैं और किसी की तो आंखें ही नहीं होती, और किसी की आंखें उनकी ट्रांसपेरेंट खोपड़ियों के अंदर बनी होती हैं। तो क्या आप तैयार हैं समुद्र की गहराइयों में हमारे साथ गोता लगाने को? क्योंकि हम आज बात करेंगे समुद्र की गहराइयों में जाते हुए उसमें मौजूद दुनिया के सबसे अजीब जानवरों की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताया करें। तो चलिए चलते हैं आज की इस कमाल की वीडियो की तरफ। समुद्र कई हिस्सों में बटा है और उसकी कई परतें हैं, जिसमें सबसे पहली परत जो 200 मीटर की गहराई तक होती है उसका नाम है द ट्विलाइट जोन। इस परत के शुरुआती हिस्से तक ही सूरज की रोशनी पहुंच पाती है और इसके आखिर तक वो रोशनी भी इस परत को चीर नहीं पाती। यहाँ तक हमें हमारी जानी पहचानी मछलियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि किलर वेल, और यहीं तक स्कूबा डाइवर की सेफ रेंज भी होती है। 200 मीटर पार करते ही हमें सबसे पहले नजर आने लगेगी द जाइंट और फिश, जो कि 36 फीट जितनी लंबी होती है। देखने में ये पहली बार में किसी को बड़े सांप की तरह लगेगी और ये कभी कभी सरफेस तक पहुंचकर लोगों को डरा भी देती है, पर इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। और इसके आगे से शुरुआत होती है समुद्र की अंधेरी दुनिया की। ट्विलाइट जोन पार करते ही हमें मिलता है हमारा सबसे पहला मेहमान, द वैम्पायर स्क्विड। इसका ये नाम इसकी अनोखी बनावट की वजह से इसे मिला है। सुर्ख लाल रंग, चमकती हुई आंखें, और जैसे ही अपने टेंटिकल्स खोलता है तब पता चलता है इसे ये नाम गलत नहीं दिया गया। इसके टेंटिकल्स नुकीले दांतों की तरह दिखने वाले कांटों से भरे पड़े होते हैं। आप सोच रहे होंगे इसका नाम की तरह ये भी खून के प्यासे होंगे, पर ऐसा नहीं है। इनकी खुराक असल में मरीन स्नो होती है, जो समुद्री जानवरों की लाशों के छोटे छोटे टुकड़े और पौधों के बारीक बारीक हिस्से होते हैं जो सफ़ेद रुई जैसे दिखते हैं, जिससे उसे ये नाम मिला है। वैम्पायर स्क्विड के 4 हाथ होते हैं और उनके कोने किसी इंसानी उंगलियों की तरह दिखते हैं, जिसे सिरी कहा जाता है। ये मरीन स्नो की तलाश में 600 मीटर से 900 मीटर की गहराई तक घूमता फिरता रहता है। अब जैसे ही गहराई बढ़ती जाएगी हमें ऐसे जीव मिलने शुरू हो जाएंगे जो इस दुनिया के बिल्कुल नहीं मालूम होते हैं। अब हम लगभग 600 मीटर की गहराई में पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारी मुलाकात होगी समुद्र के सबसे क्यूट और खूबसूरत जीव से, जिसे कहते हैं द सी एंजल। इसको ये नाम इसकी खूबसूरती और इसकी परों की वजह से मिला है, जो उसकी बनावट के साथ बिल्कुल मैच भी करता है। इनका शरीर इस तरह बना होता है कि इसके आर पार देखा जा सकता है, और इनके सर पर 2 क्यूट एंटीना होते हैं, और बिल्कुल किसी छोटे पंछी की तरह 2 विंग्स भी होते हैं, लेकिन इनके विंग्स सिर्फ दिखने में ही छोटे होते हैं। सी एंजल उनकी मदद से काफ़ी तेज़ी से तैर सकता है। ये एक तरह का स्नेल होता है और इनके पसंदीदा खुराक भी खुद की प्रजाति के स्नेल ही होते हैं। जितने मासूम ये दिखने में होते हैं उतने ही जानलेवा भी साबित होते हैं। ये इनका शिकार का इंतज़ार करते हैं और अपनी ट्रांसपेरेंट बॉडी की वजह से ये नज़र भी नहीं आते, और जैसे ही कोई शिकार इनके करीब आता है ये उसे अपना खाना बना लेते हैं। वैसे तो इनकी खुराक सिर्फ छोटे स्नेल ही होते हैं, लेकिन ये वेल्स का सबसे पसंदीदा खाना होते हैं। और अब नीचे गहराई में जाने का वक्त है, तो सी एंजल्स को हमें यहीं पीछे छोड़ना होगा। थोड़ा नीचे आते ही हमें यहाँ एक और मछली दिखती है, जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। इसका बड़ा मुंह और बड़े बड़े दांत इसके पूरे शरीर से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। इसका नाम है द फैंग टूथ। ये साइज़ में ज़्यादा बड़ी नहीं होती, पर इतनी गहराई में रहने की वजह से इन्होंने खुद को बड़े शिकारियों से बचाने के गुण अच्छे से सीख लिए होते हैं। इनके मटमैले रंग की वजह से इन्हें गहरे पानी में देख पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और ये तैरती भी इतनी कम मूवमेंट करके है कि जिसकी वजह से ये बड़े शिकारियों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचती। पैदा होने के कुछ समय तक ये ट्विलाइट जोन में ही रहती है और छोटी मछलियाँ खाती है, पर जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तो अंधेरी गहराई में उतर आती है। इनके शिकार करने का तरीका बड़ा दिलचस्प होता है। ये अपने मुंह को किसी पिंजरे की तरह खोल कर रखती हैं, और जैसे ही कोई मछली इनके मुंह से गुजरती है वैसे ही अपने बड़े दांत उसके शरीर में घुसाकर उसे अपना खाना बना लेती हैं। कभी तो इनके दांत इतने बड़े हो जाते हैं कि इनकी खुद की खोपड़ी में घुसने लगते हैं। इसकी बनावट बहुत ही डरावनी है। अगर ये साइज में थोड़ी बड़ी होती तो शायद सबसे डरावने जीव का रिकॉर्ड इसी के पास होता। अब जिस जीव से हमारी मुलाकात होगी उसके पास कोई खतरनाक या डरावने होने का रिकॉर्ड तो नहीं है, पर दुनिया भर में इसे सबसे बदसूरत मछली होने का रिकॉर्ड हासिल है। 1000 मीटर की गहराई में रहने वाली द ब्लॉब फिश दिखने में इतनी अजीब है कि जब इसे खोजा गया था सन 2006 में तो बाकायदा इसके लिए वोटिंग हुई थी और इसे समुद्र का सबसे बदसूरत जानवर घोषित किया गया। वैसे ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये फिश विलुप्त प्रजाति में आती है। इतनी गहराई में खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है, और ये इतनी एनर्जेटिक भी नहीं कि बड़ी मछली की तरह किसी शिकार का पीछा कर कर उसे खा सके। तो इनके शिकार का तरीका कहें तो बहुत आलसियों वाला होता है।
ये कहीं एक जगह टिककर छोटी मछलियों के इसके मुंह के पास से गुजरने का इंतजार करती है, और जैसे ही कोई मछली इसके मुंह के पास से गुजरती है, ये उसे पकड़ने की भी मेहनत नहीं करती। उसे सक्शन फोर्स मतलब मुंह से खींचकर उसे खा जाती है। इसकी एक वजह और है, जहाँ फेंग टूथ को इतने बड़े बड़े दांत मिले हैं, वहीं ब्लॉबफिश को दांत ही नहीं मिले, और इसलिए शायद वो दिखने में किसी बूढ़े शख्स की तरह होती है। एक रिसर्च के हिसाब से ये दुनिया भर में सिर्फ 420 ही बची हैं, और कहा जाता है कि आने वाले वक्त में ये प्रजाति पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो जाएगी। फिर शायद सबसे बदसूरत होने का रिकॉर्ड आपके दोस्त के पास होगा। अब से हमारा मिडनाइट जोन शुरू हो जाता है। यहाँ हल्की सी भी रोशनी नहीं पहुंच पाती। यहाँ बिना किसी आर्टिफिशियल लाइट के कुछ भी नहीं देखा जा सकता। आंखों के आगे जहां तक देखो अंधेरा ही अंधेरा होता है। पर यहाँ आपको ऐसा जीव मिलेगा जो देखने में बिल्कुल जीती जागती आंख की तरह दिखता है। इसका नाम है एंटोला जेलीफिश। इसे देखने पर लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए। ये कोई आंख जैसा दिखने वाला एलियन है। इनकी एलियन जैसी बनावट के अलावा इनकी एक सबसे खास बात और होती है, ये लगभग अमर होते हैं। जब तक कोई इनका शिकार कर कर इन्हें खा ना ले, तब तक ये नहीं मरते। और ये सबसे फेवरेट खाना होते हैं सी टर्टल का। इनका गहरा लाल रंग इन्हें दूसरे जानवरों से बचाता है, और इनके पास एक खास डिफेंस सिस्टम भी मौजूद होता है। मतलब अगर कोई बड़ा शिकारी इन्हें अपना खाना बनाने के लिए इनके पीछे आता है, तो इनके आँख जैसे दिखने वाले सर में ऐसा लिक्विड होता है, तो इनका सर ब्लू कलर की लाइट जैसा चमकने लगता है। देखने में ये उस वक्त बिल्कुल पुलिस की रेड ब्लू लाइट जैसा दिखता है। इनके जिस्म में ना दिमाग होता है और ना ही नर्वस सिस्टम, और इनके 20 टेंटिकल्स होते हैं जो इन्हें शिकार करने में मदद करते हैं। अब यहाँ से नीचे जाते ही हम पहुंच जाते हैं 2000 मीटर की गहराई में। समुद्र में सिर्फ जीव ही नहीं, बल्कि यहाँ के समुद्री पौधे भी इस दुनिया के मालूम नहीं होते। कोई अपनी ही लाइट से ग्लो करते हैं, कोई पौधे होकर भी मछलियों का शिकार करते हैं। इस गहराई में रहती है हमारी अगली फिश, द एंगलर फिश। एंगलर फिश की 100 से ज़्यादा टाइप देखने को मिली है। जिस तरह एंटोला फिश अपनी ब्लू लाइट से शिकारियों को खुद से दूर रखती है, उससे बिल्कुल उल्टा एंगलर फिश अपने सर पर बने एंटीना, जिस पर छोटी सी लाइट चमकती है, उससे अपने शिकार को अट्रैक्ट करती है। ये एंटीना असल में उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो इनके सर से बाहर निकली हुई होती है, जो कि देखने में किसी फिशिंग रॉड की तरह लगती है। वैसे उसका काम भी वही होता है। उसमें जो लाइट चमकती है वो एक तरह का सिम्बियोटिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी मदद से इन्हें बड़ी आसानी से अपना शिकार मिल जाता है। अपने बड़े मुंह में ये अपने से 2 गुना वजन की मछलियों को समा सकती है। इसका शरीर का 50% हिस्सा इसका पेट ही होता है, जिससे ये बड़ी मछलियों को भी आराम से खा सकती है, और अपने बड़े जबड़ों की मदद से ये उसे डायरेक्ट अपने पेट में पहुंचा देती है। इसके बाद हमें मिलता है हमारा नेक्स्ट मेहमान, जिसका नाम है बेरेल आई फिश। ये एक अजीब प्रजाति है जिसका सर ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम फोरहेड शील्ड कहते हैं। बेरेल आई फिश लगभग 2000 से 4000 फीट की गहराई पर अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। बेरेल आई फिश को रंग नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में वो कौन सेल्स नहीं होते जो रंग को समझने में मदद करते हैं, और ये इतनी गहराई में रहती है कि जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं होती। इस मछली की सबसे अनोखी चीज़ इसका ट्रांसपेरेंट सर नहीं होता, बल्कि उस ट्रांसपेरेंट सर के अंदर बनी उसकी आंखें होती हैं। जैसे दुनिया के हर जीव की आंखें उसके सर के बाहर बनी होती हैं, ये एकलौती ऐसी जीव है जिसकी आंखें उसकी खोपड़ी के अंदर बनी हैं। बेरेल आई फिश का ट्रांसपेरेंट सर इतना अजीब दिखता है कि लोगों ने सोचा कि ये तस्वीर फोटोशॉप्ड है, लेकिन इसकी हकीकत जब 2004 में इसकी फ़ोटो ली गई तब पता चली। इस मछली के सर में जो लिक्विड भरा होता है वो इनकी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए मिला है। ये ट्रांसपेरेंट शील्ड इतनी नाजुक होती है कि जब रिसर्चर्स ने इस मछली को ऊपर लाने की कोशिश की तो उसे भूल से नुकसान पहुंचा दिया। उनके सर में जो 2 हरे चमकते हुए अंडे जैसी चीज़ होती है वो असल में इनकी आंखें होती हैं, जो हमेशा ऊपर की ओर देखती रहती हैं, पर वो शिकार करने के वक्त उसे अपने हिसाब से घुमा सकती हैं। बेरेल आई फिश वो प्रेडिटर है जो जेलीफिश जैसे सॉफ्ट बॉडी क्रीचर को खाते हैं। बेरेल आई फिश के पास बहुत बड़े पेट होते हैं और वो एक ही दिन में अपने बॉडी वेट से 80% ज़्यादा खा सकते हैं। समुद्र की गहराई में न जाने कितने जीव हैं जिन्हें अभी तक खोजा भी नहीं गया, और समुद्र की गहराई राजों से भरी पड़ी है, और न जाने कितनी चीज़ें समुद्र अपने अंदर छुपाए बैठा है। तो इस वीडियो के अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे समुद्र के खोए हुए आलीशान शहरों को जो कभी ज़मीन के ऊपर हुआ करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज वी नो।